नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बैक पेन के क्या कारण हैं और क्या क्या वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि जो बैक पेन हमें डेवलप हो गया है उसको अगर वो घर पे ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बैक पेन का पेशेंट हमारे पास आता है, हमें हिस्ट्री देता है, हम मोटा मोटा उसकी हिस्ट्री से जान लेते हैं वो किस बीमारी से ग्रस्त है, जैसे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल में किया है। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ ऐड करते हैं, जिसमें देखो 90% तो हम जो हमारे पास स्पाइन के पेशेंट्स आते हैं उनको हम कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं। तो कंजर्वेटिव में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो फर्स्ट है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट एक बहुत वेग सा टर्म है, लोगों को एक्चुअली बेड रेस्ट वो लोग कहते हैं कि कितने टाइम के लिए करें, बड़ा डायलेमा है लोगों में कि कब तक करना है, महीने तक करना है, 2 महीने तक करना है, और किस जगह पे करना है, बेड कैसा होना चाहिए और पोजीशन पोस्चर कैसा रहना चाहिए। इस पे काफ़ी लोगों को क्वेरीज आता है। हम एक्चुअली ये जो साइंटिफिक डाटा है उसमें ये कहा गया है कि जो बेड रेस्ट है वो हम 2 दिन से या 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बिकॉज 2 दिन से ज़्यादा हम पेशेंट को लेटाते हैं तो उससे जो अक्यूट पेन है वो क्रॉनिक पेन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों होता है कि जो हमारे मणके हैं, ये हमारे मणके हैं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, कोई बोन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उससे काम लेना पड़ता है, उसको हमें थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, उसको स्ट्रेस देना पड़ता है, तो उसमें कैल्शियम, विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। अगर हम 2 दिन से ज़्यादा किसी बोन को या किसी बॉडी के पार्ट को यूज़ नहीं कर रहे, उसमें कैल्शियम टूटना शुरू हो जाता है, वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और उसका जो मसल्स है, पीछे मसल ग्रुप है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो भी थिन्ड आउट, पतला होना शुरू हो जाता है। उससे पेशेंट को और नुकसान होता है रैदर दैन उसको कोई फ़ायदा होना। तो पेशेंट जो अक्यूट पेन है वो क्रॉनिक की तरफ चला जाता है और पेशेंट को रैदर नुकसान होता है। तो हम हफ्तों की बेड रेस्ट ना दे के सिर्फ 2-3 दिन का बेड रेस्ट देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बेड रेस्ट के साथ और सपोर्टिव मेजर्स भी यूज़ करते हैं, जो आपको हम डिस्कस करेंगे, और पेशेंट को जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, ग्रेजुअल उसको सारे कामों की तरफ लेके जाते हैं। और कौन सा गद्दा कौन सा यूज़ करें, कौन से बेड पे बैठें, कैसे बैठें। देखिए, जो स्टडीज़ हैं, वेरियस स्पेनिश स्टडीज़ हैं, जिसमें बताया गया है कि मीडियम फर्म मैट्रेस इज़ गुड, जिसमें आप कंफर्टेबली अपनी मूवमेंट कर पाएँ, कंफर्टेबली लेट पाएँ। हाँ, ये है कि अगर बैक पेन ज़्यादा है, स्पाज़म ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप स्ट्रेट सीधा लेटें, ठीक है, बट इट शुड बी कंफर्टेबल, मोटा मोटा कंफर्टेबल, एंड जो फर्म मैट्रेस है वो एडिक्वेट है आपके सोने के लिए। तो नेक्स्ट मोडेलिटी, जो सेकंड मोडेलिटी हम यूज़ करते हैं पेशेंट का पेन रिलीफ, बैक पेन रिलीव करने के लिए, दैट इज़ फिजियोथेरेपी। मैक्सिमम जो मसल स्पाज़म है, जॉइंट पेन है, इवन नर्व रूट पेन भी है जो माइल्ड डिस्क बल्ज से है, वो हम फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम वेरियस मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हीट पैड थेरेपी, मसाज थेरेपी और इलेक्ट्रिक करंट स्टिमुलेशन जैसे, जिससे पेशेंट का जो पेन पाथवे है वो हम मॉड्यूलेट कर देते हैं। एक पेन का जो पाथवे बैक से आ रहा है उसको हम एक और पाथवे दे देते हैं, जिससे पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेन रिलीफ हो गया। तो ये सारी मोडेलिटीज़ हैं। और भी हम फिर पेशेंट को जब पेन कम होता है तो हम ग्रेजुअली उसको एक्सरसाइजेज की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें हम कोर स्ट्रेंथनिंग, कोर हमारे अब्डोमिनल मसल्स और लोअर बैक मसल्स को बोलते हैं। जब पेशेंट का पेन पहले 100 था, फिर 10% पे लेके उसको फिर कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाते हैं, सो दैट बार बार ये बैक पेन, बैक स्पाज़म ना हो, उसका कोर स्ट्रेंथन रहेगा, तो छोटे मोटे झटकों को वो सह पाएगा और ये बार बार नहीं होगा। फिर जो तीसरी मोडेलिटी है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में जैसे अगर मान लीजिए मसल स्पाज़म है, मसल का खिंचाव है, तो मसल रिलैक्सेंट हमें इसमें यूज़ करते हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी नसेड्स वगैरह भी इसमें हमें यूज़ करते हैं। बोन का कोई पेन है, जो माइन्यूट बोन फ्रैक्चर है, उसमें थोड़ा हमें ड्रग्स का डोज बढ़ाना पड़ता है, कुछ हायर एनाल्जेसिक्स हमें देने पड़ते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सीवियर शार्प शूटिंग पेन होता है। तो बेड रेस्ट तो साथ चलता ही है, प्लस उसमें हम ओपियोइड्स, नसेड्स वगैरह हम ऐड करते हैं पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास डिस्क का बल्ज है, जिससे बैक पेन है, प्लस उसके साथ रूट दब रहा है, तो हम न्यूरोपैथिक ड्रग्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें हम
नर्व को थोड़ा शांत करने के ड्रग्स हम देते हैं। और अगर कुछ ऐसी दर्द है जो हमारी एमआरआई में कुछ ज़्यादा पैथोलॉजी ना दिखे, रीढ़ की हड्डी में नहीं, फिर भी पेशेंट को पेन रहता है, तो हम एक मूड और साइकोट्रोपिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को मेंटली थोड़ा शांत करने की हम जो ड्रग्स है वो ऐड करते हैं, उससे पेशेंट को थोड़ा फ़ायदा होता है। ये तो आज बात हमने की कि हम क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं, अगर बैक पेन है तो क्या क्या हमने चीज़ें देनी हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, कैसे बेड रेस्ट करना है, वो कहाँ कहाँ हमने बेड रेस्ट करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम शूट करेंगे दैट इज़ फॉर हाउ टू कीप आवर बैक हेल्दी, कि हम ये बैक पेन आने ही ना दें। सो हमें फॉलो करते रहें, हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।